मोहताज नहीं है, JUIFA के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। कामरान साहब, आज ये चहमगोइयां हर जगह हो रही हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई उम्मीद की किरण नजर आ गई है, कोई डील हो गई है, क्या वजारत मिलने वाली है या कोई और ओहदा मिलने वाला है, जो उन्होंने आज PTI को खैरबाद कह दिया और कहा कि हम अपने रास्ते अलहदा एहतजाज करेंगे। कामरान साहब, देखिए, दोनों बातें नहीं है। ना हम कोई वजारत लेने जा रहे हैं और ना कोई और इसमें मसला है। PTI से जहां तक मामला है, हमारा एक अपना माजी खासा तल्ख था, उसको हमने तल्खी को कम से कम कर दिया है। और खैरबाद जो आप कह रहे हैं, खैरबाद करने वाली बात नहीं है। तो कि हम अपना अपना एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। मगर शायद जो है वो इसी हफ्ते में हमारी कोई मीटिंग भी फिक्स हो सकती है PTI के साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी भी चांसेस हैं कि ये मीटिंग फिक्स हो जाए और इत्तेहाद बन जाए? इत्तेहाद की मैं बात नहीं कर रहा, अभी तक मतलब हमारा सफर जो है बहुत हफ्ते तय होना बाकी है। मगर मीटिंग शायद इस हफ्ते में मुमकिन तौर पे फिक्स हो जाएगी, हमारी और उनकी। और इस मीटिंग का एजेंडा सर, एनी आइडियाज ऑन दैट? वो एजेंडा यही होगा कि हम एक दूसरे के जितना नजदीक हो सकते हैं वो नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। उस नजदीकी के बाद अल्टीमेटली क्या बनता है या मुल्की हालात क्या होते हैं, उसके तनाजुर में फिर आगे बढ़ेंगे। सर, जो मुल्की हालात हैं कामरान साहब, आप जानते हैं अभी बिजली की स्टेटमेंट्स के ऊपर और ये बिजली की जो सब्सिडी दी गई है, पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने नजर आ रहे हैं। वजीर आजम साहब भी बयानात दे रहे हैं, मरियम साहिबा भी दे रही हैं, यहाँ से मुराद अली शाह साहब भी दे रहे हैं, शजील नाम मेमन साहब भी दे रहे हैं। डू यू थिंक मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं क्या ऐसे ही चलते रहेंगे सर, और इसी तरह की सियासत चलती रहेगी या कुछ बेहतरी आपको नजर आ रही है कामरान साहब? अभी तक तो मुझे मुल्क के हालात में बेहतरी नजर नहीं आ रही है, बल्कि खराबी नजर आ रही है। जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में जो है मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा, मुल्क को नुकसान ही पहुंच रहा है। अब ये नुकसान कब तक चलता है या हम फिर सियासी पार्टियां उस नुकसान का जो है वो इदराक करके कब आगे बढ़ती हैं, ये अभी एक जो है ना वो $1 मिलियन का सवाल है। वैसे हुजूर, अब एक और सवाल मौलाना फजलुर रहमान से जुड़ा हुआ आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्या मौलाना साहब का कहीं और भी कोई नया इत्तेहाद बन सकता है किसी जमात से? क्या कोई और मीटिंग भी आपको फिक्स होते हुए नजर आ रही है किसी और जमात के साथ? देखिए, और जमातों ने वो अपनी अटेम्प्ट कर ली, मगर कोई ऐसी कोई बात आगे बढ़ी नहीं। क्योंकि सर, और जब बात आगे, क्योंकि कामरान साहब आगे बढ़ी नहीं, बहुत सारे सहाफी सर जिनको मैं इस्लामाबाद में जानता हूं, वो कहते हैं कि मौलाना साहब के राबते ताकतवर हलकों के साथ भी भरपूर हैं और नेगोशिएशंस वहां भी हो रही हैं सर। जहां तक मेरी इत्तला है कि वो ऐसे कोई ऐसे राबते नहीं है जो जिसको जो है ना वो लोग बुनियाद बना सके। मेरा ख्याल है ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिस दोस्त ने भी ये खबर उड़ाई है। ठीक सर, मौजूदा सियासी हालात में क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टैचर अब कम होता जा रहा है, उनकी पावर कुछ कम होती जा रही है, उनकी वैल्यू कुछ कम होती जा रही है, वो अब इंडिस्पेंसिबल नहीं रहे हैं और वो मकाम उनके पास आज नहीं है, थोड़ा वक्त पहले था? देखिए, जो आपने लकी मरवत वाला जलसा जो है उसको अगर गेज किया है तो फिर आपको लगता होगा कि वो जो है ना वो उनकी ताकत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन सर, जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, जिस तरह वो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं, और आज की जो स्टेटमेंट है कामरान साहब काफी इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काफी खुल के तनकीद कर रहे थे कि अवामी नुमाइंदे नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया सर, एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है, यानी अब तक एस्टैब्लिशमेंट दाखिली मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही थी, अब होश में आई है और अब लिया है। क्या सर इसकी वजह होगी स्टेटमेंट की, और थोड़ा हमें समझाइए भी स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, मैंने खुद तो मैं उनके साथ मौजूद नहीं था, वो इस वक्त रेशमन खान में है शायद। और इसका क्या वो है आया जो है वो जो अरेस्ट हुई है उसके रेफरेंस से बात की है या किसी और रेफरेंस से बात की है मुझे पता नहीं है, मगर मेरी अपनी मुलाकात उनसे परसों होगी और परसों के बाद जो है ना शायद मैं। बट क्या उनका स्टांस एस्टैब्लिशमेंट पे चेंज हो गया है कामरान साहब आज से? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। उनका जो स्टांस था कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है वो आज भी है, वो आज भी है, उसी तरह से है।
और सर केपी की सियासत में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? आपको लगता है कि मौलाना साहब की मूवमेंट कुछ जो सीटें उनके पास नहीं मिली थी, जो कहते हैं कि फॉर्म 47 के जरिए उनसे ले ली गई, क्या उनको वो सीटें मिलेंगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई तब्दीली आ रही है? देखिए, हमारे साथ जो है ना वो दो तरह की ज्यादती होती है। एक तासुब तो मजहबी हल्के होने की वजह से जो है ना वो बढ़ती जाती है हमारे साथ। वो जो कुछ भी बंदरबांट होती है वो दो तीन ऐसी पार्टियों के दरमियान होती है जो निस्बतन जो है ना वो अपने आप को सेक्युलर कहलाना पसंद करती है। हमें जो है ना वो हर जगह पे वो पीछे रखा जाता भी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में ये पिछले इलेक्शन में जो कुछ हमारे साथ किया गया, वो आप देखिए कि 10 से 20 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन के साथ जो है ना वो दूसरी तरफ गई हैं। 1000 से 2000 का जो है ना वो मार्जिन है उसमें। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है ना हमारे साथ काफी जो है ना इवन कोयटा सिटी में जो है ना बहुत ज्यादती हुई है। तो हम तो मेरा ख्याल है अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची है एस्टेब्लिशमेंट से तो वो हम ही हैं। बाकियों को तो बारियां लगी रही हैं उनकी सबकी। ठीक सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कामरान साहब स्टे विद अस, मुझे आपसे बहुत सारे अदालती मामलात भी डिस्कस करने हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक व्यूअर्स, स्टे विद अस। इस महंगाई के दौर में अपना जाती घर हासिल करें। तफसीलात और साइट विजिट के लिए हेल्पलाइन पर राब्ता करें। सिंध जे फिक्री रहबरई अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो 281 उर्स मुबारक 20 खां 22 अगस्त 2024 सकाफत ऐं सियाहत खाते हुकूमत सिंध पारां उर्स दौरान सकाफती गोठ जो इफ्तिताह सूफी राग सुगड़न जी कचहरी लतीफ अदबी कॉन्फ्रेंस ऐं ॿियूं तकरीबियूं भिटशा में मुनक़िद कयूं पियूं वञनि। अचो हिन तकरीबन में शिरकत करियो ऐं सिंध जे सकाफती ऐं सूफी कल्चर जो हिस्सो बणिजो। सकाफत ऐं सियाहत खातो हुकूमत सिंध। सिंध जे फिक्री रहबरई अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो 281 उर्स मुबारक 20 खां 22 अगस्त 2024 सकाफत ऐं सियाहत खाते हुकूमत सिंध पारां उर्स दौरान सकाफती गोठ जो इफ्तिताह सूफी राग सुगड़न जी कचहरी लतीफ अदबी कॉन्फ्रेंस ऐं ॿियूं तकरीबियूं भिटशा में मुनक़िद कयूं पियूं वञनि। अचो हिन तकरीबन में शिरकत करियो ऐं सिंध जे सकाफती ऐं सूफी कल्चर जो हिस्सो बणिजो। सकाफत ऐं सियाहत खातो हुकूमत सिंध। सिंध जे फिक्री रहबरई अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो 281 उर्स मुबारक 20 खां 22 अगस्त 2024 सकाफत ऐं सियाहत खाते हुकूमत सिंध पारां उर्स दौरान सकाफती गोठ जो इफ्तिताह सूफी राग सुगड़न जी कचहरी लतीफ अदबी कॉन्फ्रेंस ऐं ॿियूं तकरीबियूं भिटशा में मुनक़िद कयूं पियूं वञनि। अचो हिन तकरीबन में शिरकत करियो ऐं सिंध जे सकाफती ऐं सूफी कल्चर जो हिस्सो बणिजो। सकाफत ऐं सियाहत खातो हुकूमत सिंध। इस महंगाई के दौर में अपना जाती घर हासिल करें। तफसीलात और साइट विजिट के लिए हेल्पलाइन पर राब्ता करें। JUFA के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अब कुछ कानूनी मामला आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, स्पेशली जो साकिब निसार साहब का लंदन से बयान आया है। कसम खाते हैं कि मेरा 9 मई और PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं कि मेरे राब्ते थे फैज़ अमीद साहब के साथ, वो मेरी फैमिली को घुमाया करते थे नॉर्दर्न एरियाज, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था हमें। ये भी कहा कि वो मेरे लिए स्पेशल मैसेजेस भी भेजते थे फॉर माई आइज ओनली, और ये भी कह दिया कि उन्होंने कोई मुझसे गैर कानूनी कोई गैर मुनसिफाना काम नहीं करवाया। कामरान साहब, कोई ऑफिशियल वर्किंग रिलेशनशिप होती है चीफ जस्टिस की DG ISI के साथ? या क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था सर कि जो जजेस के मौजूद जजेस के ऑनरेबल जजेस के जो SOPs होते हैं उनकी सोशलाइजिंग बहुत कम होती है, वो आम पार्टियों में पब्लिक में जा नहीं सकते हैं। प्लीज हमें बताइएगा सर इस ऑफिशियल वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में, क्या ये होती है और नहीं होती, और अगर नहीं होती है तो फिर साकिब निसार का एतराफ कैसा है आपके सामने? और वो जी सर
जी सर। जाए आम लोगों की, और बहुत क्लोज और तो कामरान साहब, आपकी लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको दोबारा कनेक्ट करें ताकि हम आपकी आवाज़ समझ सकें। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, बट व्यूअर्स यकीनन हिकिड़ी ॻाल्हि जेका अॼु माण्हुनि